हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगला कट पीस पढ़ते हैं जी, इज़हार अफसोस के नाम से। एक टेस्ट मैच में मुल्क का मायानाज खिलाड़ी पहली ही गेंद पर आउट हो गया तो विकेट कीपर को बहुत अफसोस हुआ। वो अज़राह हमदर्दी बोल उठा, कोई बात नहीं दोस्त, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। अब देखो ना, पिछली इनिंग में आपने बॉलरों की खूब ठुकाई करके डबल सेंचुरी मुकम्मल की थी। हाँ हाँ भाई, मैं पहली इनिंग में खूब जम कर खेला था और जब मैं आउट होकर वापस पवेलियन पहुंचा तो मुझे ये देखकर सख्त अफसोस और सदमा हुआ कि खाने पीने की तमाम अशिया और मशरूबात तमाम टीम ख़त्म कर चुकी थी और मुझे भूखा रहना पड़ा था। कैसर महमूद शाहिद बिन मंडी बहावलदीन, वहाँ से उन्होंने ये भेजा कट पीस। अगला है जी कट पीस गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। घर से कुछ दूर एक बरगद का दरख्त था जो सैकड़ों साल पुराना था। अब्बा जी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि इस दरख्त के पास नहीं जाना, इस पर चुड़ैलें रहती हैं। जो इस दरख्त के पास जाता है वो इससे चिमट जाती हैं। बचपन में इस खौफ की वजह से कभी इस दरख्त की तरफ भूल कर भी नहीं गया। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो थोड़ी अकल आई। एक दिन इस दरख्त का फिर ख्याल आया। सोचा चुड़ैलें कौन सा हकीकत में होती हैं, देखता हूँ कि आखिर वहाँ से क्या जो अब्बा जी ने इधर जाने से मना किया हुआ था। खैर दरख्त के पास गया तो ये देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया कि अब्बा जी की बात बिल्कुल दुरुस्त निकली, क्योंकि दरख्त के पीछे एक गर्ल्स हॉस्टल था। मोहम्मद इसहाक मुगल, आज़ाद कश्मीर। मर्द नहीं बदले। बाप ने हिचकचाते हुए बेटी से कहा, तुम्हारा मंगेतर हमारे यहाँ आता है तो रात गए तक बैठा रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या तुम्हारी मम्मी ने इस सिलसिले में तुमसे कोई बात की? लड़की बोली, जी हाँ पापा, उन्होंने बात की थी। लड़की ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया। वो कह रही थी कि ज़माना बदल गया मगर मर्द बिल्कुल नहीं बदले। अंजम जफ़र, जद्दा, सऊदी अरब। अगला कट पीस भेजा है जी फन पारे के नाम से, और ये उर्वा मुअत्तर बेग गुजरात से उन्होंने भेजा है। एक आर्टिस्ट से दिल के दरवाजे की तस्वीर बनाने को कहा गया। इसने बहुत हसीन घर बनाया और इसमें छोटा सा खूबसूरत दरवाज़ा लगाया, लेकिन इसका हैंडल नहीं था। किसी ने पूछा कि हैंडल क्यों नहीं लगाया, तो इस आर्टिस्ट ने बहुत खूबसूरत बात कही कि दिल का दरवाज़ा अंदर से खोला जाता है, बाहर से नहीं। अगर बाहर से खोला जाता तो किसी के दिल में जगह बनाना बहुत आसान होता। वाह जी वाह, करोड़ रुपए की बात है। औरत कहीं जिसे औरत कहें जिसे झूठ पकड़ने का कुदरती आला है, मुझसे हर वो काम ले सकती है जो मैं नहीं करना चाहता। मुझे इसके कद काहट की तरह से अंदाज़ा नहीं, क्योंकि इस खड़े होने देखने का ज़माना गुजर गया। मैं ना खाना खाने से पहले दुआ मांगता हूँ, लेकिन इस दिन जब किस्मत से खाना मेरी बीवी ने बनाया हो। मेरी बीवी ने नए साल का आगाज़ होते ही अपने मिलने जुलने वालों से कहा, मैंने पुख्ता इरादा कर रखा है कि इस साल मैं अपने शोहर की आमदनी और वसाइल के अंदर रहते हुए ज़िंदगी बसर करूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कहीं से कर्ज़ ही क्यों ना लेना पड़े। औरतें कितनी मेहनती होती हैं, बुरी सी बुरी चीज़ को भी अपनी मेहनत से खूबसूरत बना देती हैं। इस बात का अंदाज़ा मुझे इस वक्त हुआ जब मैंने अपनी बीवी को मेकअप करने के बाद देखा था। नजमा हफीज़, कुरंगी, कराची। खाकसार। जिगर मुराद आबादी लाहौर तशरीफ़ ले गए तो कुछ मकामी अदीब शायर न्याज हासिल करने इनकी क़यामगाह पहुँचे। जिगर नहायत इखलास और तपाक से हर एक का खैर मुकदम कर रहे थे कि इतने में सादत हुसैन मंटू ने आगे बढ़कर जिगर साहिब से मुसाफा करते हुए कहा, किबला अगर आबाद के जिगर हैं तो ये खाकसार लाहौर का गुर्दा है। मेमूना खत्री, कराची। माशाल्लाह से कराची से बहुत कट पीस आ रहे हैं। कपड़े के हवाले से तो मशहूर था, बातों के भी कट पीस वहाँ से आ रहे हैं। मशहूर है जी। एक खातून ने गुलूगीर आवाज़ में पड़ोसन को बताया, मेरा शोहर मुझसे ज़्यादा अपनी
ماں کو چاہتا ہے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ میں اور تمہاری ماں ڈوب رہے ہوں تو تم پہلے کس کو بچاؤ گے؟ پھر اس نے کہا کیا کہا؟ پڑوسن نے تجسس سے پوچھا۔ وہ کہنے لگا اپنی ماں کو، کیونکہ ان کا حق زیادہ بنتا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ میں ان حالات میں کیا کروں؟ خاتون نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ پڑوسن سنجیدگی سے بولی تم تیراکی سیکھنا شروع کر دو۔ سمیرا فیصل، امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ ستم زدہ خواتین کے لیے خوش کرنے والی خبری۔ اب خواتین گھر بیٹھے اپنے شوہر کی پٹائی کے لیے بذریعہ ڈاک شور پیٹ انسٹیٹیوٹ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ داخلہ بالکل مفت ہے۔ آج ہی خط لکھیے اور شوہر کی مرمت کرنے کے گر سیکھیے۔ یہ تمام کام گھر بیٹھے سیکھے جا سکتے ہیں۔ نیز ڈھیٹ قسم کے شوروں کے لیے ڈنڈے اور دیگر سامان بھی ارسال کیے جاتے ہیں۔ ہاں، چند ایک طریقے سے ایسے ہیں جس میں سینڈل کا باقاعدہ استعمال لازمی ہوتا ہے، لہذا سینڈل اپنا کسی بھی نمبر کا استعمال کرنا ہوگا۔ کورس کے دوران اور سند لینے کے بعد بھی مکمل رہنمائی کرنا ہوگی۔ کورس کی رہنمائی آج ہی شور کی نئی تصویر اور کویف وزن قد عمر کے ساتھ خط لکھیں۔ ندا ظہیر، لطیف آباد، حیدرآباد کے شہر علاقہ ہے لطیف آباد۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہری مرچیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔